में नहीं, तुकाराम और मैं कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। इसी सिद्धांत को जो गोस्वामी जी से ये राम सर्वम खलु इदम, जो ब्रह्म की स्थापना हमारे उपनिषदों ने की, भगवान तुकाराम ने गजब किया है। और इतनी देहाती भाषा में, सरल भाषा में, और वो अपने आप नहीं, उसको संदेश मिला था कि तुका तुम लिखो, तुम गाओ। और नामदेव, एकनाथ, ज्ञानेश्वर भगवान, इन लोगों ने जो हरि नाम का प्रचार किया उसको आगे बढ़ाओ। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। आपको मेरे संग संग रहते होंगे उसको पता, मैं महाराष्ट्र में हमने बहुत कथा, वैसे कई जगह कथा की है, लेकिन ये रामकृष्ण हरि वाला जो बात है वो तो मैं बचपन से बोल रहा हूँ, मेरे मुंह से यही निकलता है। कई लोग मुझे कहते बापू अब वार करिए, मुझे जो समझो, हम है इतना पक्का है। कई मुझे पूछते आप रामकृष्ण हरि बोल, रामकृष्ण हरि जैसा कोई महामंत्र नहीं साहब, सब अपने अपने मंत्र। 1-2 मिनट रामकृष्ण हरि का संकीर्तन करें भाव से प्लीज। एक तो मेरी और खुशी है कि महाराष्ट्र ताल में बहुत है और सुर में बहुत है। मैंने जब पहले मैं महाराष्ट्र में बहुत आया, दिग्गज कीर्तनकारों को मैंने जो खड़े खड़े संकीर्तन करते, ये लातूर ये बैठा है हमारा, और क्लासिकल बेस पर जो गाते हैं, आहा, जरा भी कहीं चूकते नहीं थे, न स्वर भंग हो, न सुर भंग हो, न ताल भंग हो, न लय भंग हो, ये एक गजब नाद उठता था। तो आप में ये पड़ा है भाव से। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 राम कृष्ण राम मानी सत्य, कृष्ण मानी प्रेम, हरिहर एक स्वरूप, हरि मानी करुणा। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जिस भूमि में प्रकट हुए 400 साल से ऊपर थोड़े जो इतिहास की गिनती हो रहे हैं, जैसे रामचरितमानस के 7 सोपान हैं, ऐसे तलगा जरड़ा को तुकाराम भगवान के जीवन के 7 पड़ाव दिखते हैं। उसकी पूरी जीवन गाथा 7 अध्याय शब्द बोल दूँ तो कोई चिंता नहीं, 7 विभाग में बांटी जा सकती है। जैसे मानस 7 सोपान जो रघुनाथ गाथा है और जो अभंग गाथा है उसके 7 पड़ाव है, 7 भूमिकाएं हैं, 7 अध्याय है।
जैसे मानस में प्रथम सोपान बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और सातवां उत्तरकांड। आप सब जानते हैं। यदि जगतगुरु तुकाराम भगवान की पूरी जीवन गाथा, मैं मेरी वाणी पवित्र करने के लिए बोल रहा हूँ, याद, बाकी आपको कुछ सुनाने की बात है ही नहीं, क्योंकि आप चप्पा चप्पा जानते हैं तुकाराम भगवान के बारे में। मैं क्या कुछ नया कहने वाला हूँ, लेकिन हमें फिर भी गाना है तुकाराम भगवान को। मराठी आए ना आए, जो हो ना हो, बाकी हमें तुकाराम को गाना है, उसके अभंग को गाना है। छोटी छोटी बात, तुकाराम भगवान के अभंग की कुछ बातें, कुछ पंक्तियां तो महाराष्ट्र में उक्तियां बन गई, कहावतें बन गई। साकर का स्वाद लेना हो तो चीटी हो जाओ, बड़े होने से साकर का चीनी का स्वाद नहीं ले पाओ। ये जो दीनता वारकरी संप्रदाय में मैंने देखी है, ये देखो, ये दादा यहाँ बैठे थे, पूजनी सामने नीचे बैठ गए। ये जो दीनता है, ये चीटी का भाव है, जिसके आगे कुंजर झुक जाता है। ये कीटी का भाव है। तृणादपि सुनीचे न, चैतन्य महाप्रभु गौरांग कहते हैं। ये दीनता किसी ने सीखी दिखाई हो तो इन महाराष्ट्रीय संतों ने दिखाई। इतने दीन हो जाओ, इतने दीन हो जाओ कि तुम्हें उठाने के लिए विट्ठल को आना पड़े, तुम्हें उठाने के लिए पांडुरंग को दौड़ना पड़े। और कितने यहाँ के जो संत, इनके घर में तो ठाकुर ने नौकरी तक की है। ये महाराष्ट्र है, वहां जाकर सेवकाई की है। और यहाँ वहां तो माता पिता की सेवा में लगा था पुण्य। और भगवान आए तो ईंट, आप ईंटे पर खड़ी रहो, हाँ, जब तक ये पूजा नहीं पूरी होगी मैं आपके प्रति ध्यान नहीं। ये जो निष्ठा है, ये महाराष्ट्र की निष्ठा है। अभी यहाँ कहा गया महाराष्ट्र का बहुत विकास हो रहा है, देहू का भी बहुत विकास हो रहा है। ये तो होना ही चाहिए, विकास हो, विश्राम हो, सब कुछ हो। लेकिन महाराष्ट्र की महिमा ज्ञानेश्वरी से है। महाराष्ट्र की आध्यात्मिक महिमा एकनाथ भावार्थ रामायण से या तो भागवत से। महाराष्ट्र की महिमा नामदेव के पदों से। एकनाथ की महिमा समर्थ रामदास जी से। भला चांगला नाम रघुनायकाचा, बराबर से। बहुत बहुत ध्यान रखो पड़े अट्टू की। मुझे आग्रह किया हमारे पूज्य श्री ने, मंदिर के ट्रस्ट जो थे, बापू 1 मिनट के लिए आप तुकाराम भगवान की पगड़ी पहनो। मैंने कहा भाई मैंने आज का कुछ नहीं, पहले तो पहन लेता था, राम जन्म के समय कुछ न कुछ बांध लेता था, अब हमने बंद कर दिया। उम्र के साथ सीखना चाहिए सब। तो हम सहज छूट गया, लेकिन बहुत आग्रह किया तो बाकी तुकाराम नी पगड़ी में कोई नु माथू न आवे साहब। ये पगड़ी में किसी का सिर आ सकता है, ये तो उनकी कृपा है कि उसकी पगड़ी का स्मरण करे तो कुछ सत्व बुद्धि आए, हमारे दिमाग में कुछ अच्छी बातें होती। बाकी ये जब सौराष्ट्र में कहा जाता है कि एना पगरखा में अपना पग ना आए। तुकाराम भगवान कहते पगरखा पग के लिए, हाथ के लिए नहीं है। देखो छोटी छोटी बातें, पगरखा जो है ये मुंह के लिए नहीं है। हाँ कोई मारे बात और है, कोई पगरखा मार दे गाल पर एक बात और है, लेकिन छोटे छोटे सूत्र जो वैश्विक सूत्र है मेरी दृष्टि से, तो बड़ा चांगला नाम रघुनायकाचा, बड़ा चांगला नाम कथा गायकाचा। समर्थ और धन्य है यह किंचन, ये भक्ति में डूबा हुआ। जब शिवाजी महाराज ने निमंत्रण दिया, इतने घोड़े इतने ये सब दे, तब भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, विनय से। तो महाराष्ट्र की महिमा
इसके आध्यात्मिक मूल्यों से है। और कितने विद्वान आजकल कसरत कर रहे हैं कि तुकाराम भगवान सदैव वैकुंठ गए, उसके लिए बहुत कसरत हो रही है बौद्धिकों में। कोई कहे ये है, ये है। अध्यात्म की घटनाएं तर्कों से पर होती है, ये हम नहीं समझ पाते। तो मेरे कहने का मतलब गजब महिमा है यहां की, और ये दिन दुना रात चौगुना ये आगे जाए और जाएगी। तो भगवान जगतगुरु तुकाराम प्रभु के जीवन में एक 7 अध्याय हम कह सकते हैं। पहला अध्याय उसका बचपन का, उसके जीवन का, बाल्यकाल का अध्याय है। उसको एक भाग में आप रख सकते हैं। जितना मैं समझ सका हूं, जितना कुछ दर्शन किया, वो आपके सामने पेश करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मेरी समझ में शायद ये जगत गुरु तुकाराम जी का बालकांड है, ये प्रथम अध्याय, जिसमें अपने जीवन का प्रथम अध्याय है, उसका बचपन जो है। छोटी उम्र में माता पिता इसके जाने के बाद उसकी शादी कर दी गई थी। आप जानते हैं, मैं तो अपनी वाणी पवित्र है, दो पत्नियां, तुकाराम भगवान की 2 पत्नी, एक बड़ी शालीन सुशील, शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया, तुकाराम की प्रथम पत्नी के स्मरण में उसने वृंदावन बनाया। साहब, ताजमहल जो हो, लेकिन एक निर्मल मननी नवतम नारी ये भक्त तणी भक्ताणी। उसका जो दूसरा अध्याय में मेरी समझ में आ रहा है वो ये है, वो तुकाराम भगवान के जीवन का अयोध्या, उसमें जो सांसारिक घटनाएं तुकाराम के जीवन में आई है, बहुत संघर्ष इस महापुरुष और सभी बुद्ध पुरुषों, सभी सदगुरुओं के जीवन में ये करीब करीब कॉमन होता है। ये सब आता ही है, और कभी कभी देखने में लगता है कि समान रूप में आता है। यहां ऐसी घटना घटती है तो वहां भी ऐसी घटी, उसी बुद्ध पुरुष के जीवन में भी ऐसा घटा, उसके करीब करीब कॉमन घटना घटती है इनके साथ। इन सभी अनुभवों के बाद खेती करते थे, व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, धीरधार करते थे, और अपने आप तो खेडूत कहते थे, मैं कणबी हूं, ऐसा कहते थे तुकाराम भगवान, मैं कणबी हूं। और उस समय में ये जो हमारी चातुर्वर्णीय व्यवस्था जो रही, उस समय में जो यहाँ की सामाजिक परिस्थिति जो थी, उसके मुताबिक तो 2 ही वर्ण माने गए, एक उच्च वर्ण ब्राह्मण कुल, और उसके बाद जो 3 थे उसको आखिरी वर्ण में ही गिने जाते, 2 ही, एक उच्च और एक बिल्कुल वो। क्षत्रिय हो तो भी वो, वैश्य हो तो भी, जो शब्द में बोलता नहीं ज्यादा, इसलिए कितना सहना पड़ा। वेद भगवान भी प्रसन्न हो जाए ऐसे अभिंग मुख से निकले, लेकिन कहलाने वाले उच्च वर्ण वाले सहन नहीं कर पाए कि इसके मुंह से वेद कहां से निकला। ये बड़ा मुश्किल था। और अगवानी लिथि रामेश्वर भट्ट ने बलवा बोला था, लेकिन बार बार वाणी से उनके चरण स्पर्श करो तुकाराम का, कि जब उसको कहा कि तुम्हारी वाणी चारों ओर फैल रही है, तुम्हारी जीभ कोई अधिकार नहीं कि तुम वेद की बातें करे, क्योंकि तुम ऐसी उसके हो, इसके लिए तो उच्च वर्ण चाहिए। बोलते असर तो सबको होती थी, क्या कहां से निकल रहा है ये, कि जिसके पीछे वेद चले, अथवा तो सुंदर आध्यात्मिकता उसकी पीछे पीछे चले। और प्रचार बहुत होता था, लोग जय जयकार करने लगे। हर काल में ऐसा होता है,
अब इस महापुरुष ने कहा कि आपने जो अभंग लिखे, गाथा लिखी हैं, वो इंद्रायणी में फेंक दो, डुबो दो, तुम्हें अधिकार नहीं है। गजब है महाराज, जिंदगी भर की अध्यात्म संपदा, हरेक में ईश्वर देखने वाला ये जगत गुरु। जगत गुरु की व्याख्या हमारे मानस में, जगत गुरु वो है जिसमें शाश्वती हो, जो अशाश्वत हो जगत गुरु नहीं माना जाए। एक अर्थ में अत्रि ने व्याख्या करते हुए राम भगवान को कहा, जगत गुरुम तो शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। 1 मिनट के लिए नमामि भक्तवत्सलं कृपालु शीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिना स्वधामदं जगत् गुरु शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। और मुझे कहने दो कि हमारे यहाँ आचार्य परंपरा में जो जगत गुरु आचार्य होते हैं, उसको एक शर्त थी कि 3 पर वो भाष्य लिखे, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। भगवान जगत गुरु तुकाराम जी ने गीता पर बहुत काम किया, गजब की बात है गीता की। और देश काल और पात्र के अनुसार वेद की जो भी महिमा देश काल और पात्र के अनुकूल हो, उन उपनिषदों के सूत्र भी वहां से निकलते। लोक बोली में प्रस्थान त्रयी दी है तुकाराम भगवान ने, जिसको हम प्रस्थान त्रयी कहते। और ब्रह्म सूत्र एक पद में तो कहते वक्ता भी मिथ्या, श्रोता भी मिथ्या, ये भी मिथ्या, ये भी मिथ्या। तो मुझे तो लगा कि कथा बंद कर दे, केवल ब्रह्म सत्यम। कितना लंबा लंबा वो आता है, मिथ्या मिथ्या मिथ्या। अभंग द्वारा मेरी समझ में जगत गुरु तुकाराम भगवान ने एक प्रस्थान त्रयी हमको दी है, जिस पर प्रस्थान करने वाला क्या नहीं पाता। तो मैं आपसे एक निवेदन कि उसके जीवन का जो अयोध्या कांड है, उसमें बहुत संघर्ष है, बहुत, कोई कम विरोध नहीं हुआ। और मानस में लिखा है, भूल से भी कभी मत करना कृपया, प्लीज। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के। कोई साधु आपके सम्मान का भूखा नहीं होता है, और सम्मान का भूखा वो साधु नहीं, वो वेशधारी हो सकता है, वृत्तिधारी नहीं। हाथ में मुट्ठी में कल्याण आ गया हो, लेकिन साधु अवज्ञा करने से गोस्वामी जी कहते उसके समस्त की हानि हो जाती। और कुछ लोगों ने जो विरोध किया कि आपके होठों से वेद नहीं सुनना, आपने होठों से ब्रह्म चर्चा नहीं सुननी चाहिए, यद्यपि वो सब जानते थे कि हमारे से ज्यादा अच्छा कह रहा है।
परिणाम क्या आया? साधु अवज्ञा का। इस महापुरुष को जो जो शरीर में जो 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 हुआ, ये तो आनंदी गए और फिर धीरे 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 क्षमा मूर्ति से तुकाराम भगवान क्षमा मूर्ति थे। मुरलीधर बाबा, मुझे तुकाराम भगवान में जो कुछ, ये तो गजब है, लेकिन उसका सुशील जो है, यद्यपि कोई कोई अभंग में वो कठोर जरूर है, मुझे कहने दो, कठोर है, ज्यादा कठोर है, लेकिन क्षमाशील थे। हमारे अध्यात्म में, दैवी गुणों में, अथवा तो भारतीय चिंतन धारा में शील की बड़ी महिमा, और ये जगत गुरु क्षमाशील है। दुनिया में जितने भी सद्गुण होंगे, किसी भी धर्म के, किसी भी उपासना पद्धति वालों के ग्रंथ से जितने भी सद्गुण हो, इन सब को मिलाओ, चाहे वो ईसाइयों का ग्रंथ हो, इस्लाम भाइयों का ग्रंथ हो, बुद्ध भगवान का ग्रंथ हो, महावीर के आगम हो, लाओ त्सु का हो, कन्फ्यूशियस का हो, गुरु नानक देव की बोली हो, कबीर साहब हो, मीरा हो, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर माउली, और जितने भी महापुरुष, नरसिंह मेहता, कुछ शील ऐसे हैं कि सभी विचारधारा को कबूल करना पड़ता है। कुछ क्वालिटीज, कुछ सद्गुण। और अध्यात्म जगत का अनुभव यह है कि ये तमाम सद्गुणों को इकट्ठा करो, और जैसे गुलाब के बाग में से आप 50 किलो गुलाब के फूल को चुनो और फिर उसका इत्र निकालो, तो कितना निकलेगा? एक बोतल या तो जो निकलेगा। वैसे जगत के तमाम सद्गुण, उसका इत्र है शील, जो तुकाराम भगवान में है। रावण जैसा आक्रामक आदमी भी शील की सराहना मानस में करता है। वो कहता है, अंगद, ये एक कितनी बड़ी प्यारी बात कि तुकाराम भगवान अंगद के अवतार है। उसका पैर, अंगद का पैर अकंप रहा, कोई माय का लाल उसको कंपित नहीं कर पाया। तो तुकाराम भगवान के अभंग को कौन माय का लाल काट सकता है? ये अखंड अकंप, कोई हिला नहीं पाया। अंगद पद विश्वास, और अंगद के अवतार माने गए। और मैंने थोड़ा जाना भी, आप भी मुझे बता रहे थे। और प्रहलाद के अवतार, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। ये बार बार आते हैं, हम पहचान नहीं पाते, बार बार आते हैं। आना चाहिए, आना चाहिए। तो क्षमाशील है। हमारे सौराष्ट्र में तो एक गंगा सती हुई एक औरत, सौराष्ट्र में, ये हमारे जहाँ भावनगर डिस्ट्रिक्ट में हम रहते हैं, जहाँ छोटे से गांव में, उससे 2 घंटे की दूरी पर उसका स्थान है। वो एक पद में गुजराती में गाती है, बुदाबाई, भगवान शंकर के पास गंगा भी थी और सती भी थी। एकमात्र शंकर ऐसा है कि जिसके पास गंगा भी है और सती भी है। सती मानी दक्ष कन्या और गंगा मानी जाह्नवी, दोनों है। सौराष्ट्र धन्य है
कि समढ़ियाला के पास गंगा सती दोनों है, एक नाम में दोनों आ गए। गंगा सती जिसका नाम है वो कहती है सभी संतों को प्रणाम करना। गंगा सती कहती है कोई भी साधु मिले प्रणाम करो, लेकिन शीलवंत साधु मिल जाए तो बार बार प्रणाम करो, बार बार प्रणाम करो। बदले नहीं वर्तमान, शीलवंत वारे वारे नमिये मानवा बदले बदले नहीं। तो क्षमाशील जो है जगत गुरु तुकाराम, उनके मन में कभी द्वेष पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा साधु अवज्ञा की और भोग भी हुए। और महाराज ने अपनी गाथा जब इंद्रायणी में फेंक दी, उसके बाद बड़ी तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि पूरी संपदा थी। और कितने 13-14 दिन, कितने दिन बैठे यहाँ, इतने दिन बैठे। क्या जगत गुरुम च शाश्वतम, शाश्वत मूल्य को आप जला नहीं सकते, नदी में डुबो नहीं सकते, पृथ्वी में भंडार नहीं कर सकते, हवा से उड़ा नहीं सकते। और परिणाम ये आया कि अभंग गाथा फिर तैरती हुई इंद्रायणी नदी के ऊपर आई। और आज मौजूद है, उन्हीं आपके हस्ताक्षरों में मौजूद है, आपकी लिपि में मौजूद है। मैं आंखें पवित्र करके आया हूं उसका दर्शन करके, अभी भी मौजूद है। अब बुद्धि को ये सब चमत्कार लगता है, उसको कसरत करने दो, ये सब होता है, ये सब होता है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि तुकाराम भगवान सदेह वैकुंठ गए, नहीं, वो दिखते बंद हो गए थे। मैं मन में कहता हूं तुझे पहले दिखते बंद हो गया था, ये पहला नंबर तेरा है कि तुझे सबसे पहले तुम्हें दिखता बंद हो गया, बाकी दूसरे की छोड़। सब वस्तु बुद्धि से नहीं, और ऐसे बुद्ध पुरुषों की जीवनी तो कभी बुद्धि से आप नाप ही नहीं सकते, ये अतर्क है। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, ऐसी आपकी गाथा। आप क्षमाशील है, आपके जीवन का अयोध्या कांड जो बहुत संघर्षमय रहा, वो अकाल पड़ा और अन्न के कारण पहली पत्नी का मृत्यु हुई। साहब कल्पना तो करो। गुजराती में एक शेर है कि प्रभु तारी कसोटी नी सा प्रथा सारी नहीं होती। हे परमात्मा, तेरी परीक्षा की जो पद्धति है ना वो अच्छी नहीं है। प्रभु तारी कसोटी नी प्रथा सारी नहीं होती, અને જે અહીંયા હોય છે સારા એની દશા સારી નથી હોતી। जो अच्छे होते हैं उसकी दशा अच्छी नहीं होती है। दूसरी पत्नी वो बड़ी लड़ाकू निकली, बड़े घर की बेटी थी, ये तो पूरी दुनिया जानती है, बहुत लड़ाकू थी, बहुत। इन संघर्ष वाला जो पीरियड है जगत गुरु तुकार, ये उनका अयोध्या कांड है। और इनमें से फिर जो वीरती के प्रति उसका चित्त गया है, ये भगवान तुकाराम के जीवन का तीसरा अध्याय अरण्य कांड है। ये संसार और संन्यास दोनों का जुगपद मिलन, जुगपद निर्वाह कम लोगों में दिखता है। जो जगत गुरु तुकाराम संसार भी और संन्यास भी उसकी जुगलबंदी है जगत गुरु तुकाराम जी के जीवन में।
ये आपका अरण्य कांड था। और जब अध्यात्म की उड़ान आगे बढ़ी, समग्र विश्व मित्र दिखने लगा। सब में विट्ठल है, सब में पांडुरंग है, कोई परा नहीं, कोई दूसरा नहीं। ये भाव जब पतंजलि का शब्द है मैत्री, बुद्ध ने भी कल्याण मित्र कह करके मैत्री की स्थापना की। बुद्ध के जीवन में एक शब्द है। अभी आज मैं भगवान जगतगुरु तुकाराम की जन्मभूमि में बोल रहा हूँ, प्राकट्य भूमि। यहाँ के बाद तुरंत बुद्ध की जन्मभूमि में बोलने जा रहा हूँ, नेपाल, लुम्बिनी में। तो बाप संसार और सन्यास का सुभग समन्वय था इस बुद्ध पुरुष में। और ऐसे यात्रा बढ़ी और उसका जो वैश्विक दर्शन है, वो मैत्री का संदेश देता है। और ये सब लक्षण जब आता है, उसके बाद कितना प्यारा, कितना सुभग, कितना सुगंधी जीवन जो तुकाराम भगवान का रहा, उसको मैं तुकाराम भगवान के जीवन का सुंदर कांड कहता हूं। ये सुंदर कांड है। और जितना ही व्यक्ति का साधना के द्वारा भजन, और मुझे बहुत खुशी हुई, आप मुझे वो कहीं से पद भी बता देना, आप सब जो है उसमें। मैं कितने समय से बोल रहा हूँ कि हमारे जो प्रमाण दिए, मैं सुबह भी कह रहा था कि हमारे यहाँ जो प्रमाण दिया जाता है, शास्त्र प्रमाण, शब्द प्रमाण, अनुमान, फला फला फला, और फिर आया कि साधु के अंतःकरण की प्रवृत्ति प्रमाण मानी गई। और मैं बोलता रहा भजन प्रमाण। ऑलरेडी तुकाराम भगवान ने इस शब्द का प्रयोग किया है, भजन प्रमाण। मुझे बड़ी खुशी हो गई। मैंने कहा ये भजन, साधु का भजन प्रमाण, वहां वेद प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, भजन ही उसका प्रमाण है। ये ऑलरेडी वही शब्द आपने यूज किया है, तुकाराम भगवान, भजन प्रमाण। हाँ, इसका क्या अर्थ होता आगे का? हाँ, भजन ही प्रमाण, साधु। अंतःकर की प्रवृत्ति निर्मल हो न हो छोड़ो, वेद भगवान हम समझ पाए न पाए, और अधिकार की बात आ जाती है, इसी में तो गड़बड़ हो जाती है कि तुम्हारे होठ काबिल नहीं इसकी बातें करने के लिए। तुम जानते हो लेकिन बोलने नहीं देंगे तुमको। जानते हो, हमारे बाप दादा से भी ज्यादा जानते हो तुम, लेकिन बोलने का, ऐसी सब झंझटें खड़ी हुई है। लेकिन भजन प्रमाण, साधु का भजन प्रमाण, इसको कोई उसी को अभंग कहते हैं, उसको कोई माय का लाल भंग नहीं कर सकता, इसी को अभंग कहते हैं। और भगवान जगतगुरु तुकाराम जी ने बहुत बड़ा, उसके अभंग के पद बहुत छोटे छोटे, राग में ताल में निबद्ध, 4-5 लाइन होती और तुका मणे એટલે ભણે, એ બોલ્યા ભણે, આપણે જેમ સૌરાષ્ટ્રમાં ભણે, ભણો 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 ભણો, આમ બેટા ભણો ભણો, तुका मणे। सुंदर जीवन होता है, उसके बाद बहुत कश्मकश होती है। तुकाराम भगवान के जीवन में भी ये सब आता रहा आता रहा आता रहा। कितनी कितनी मृत्यु हुई उसके सामने। माता पिता गए, बड़े भाई की पत्नी गई, बड़े भाई सन्यासी हो गए, अपना एक बेटा संभाजी, जो खुद का एक बेटा, एक पुत्र भी है, सब अपने कितना 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 झेला है आपने। और 7वां अध्याय, जगतगुरु तुकाराम, मेरी तोतली बोली में मैं तुकाराम भगवान का दर्शन कर रहा हूँ साहब, मैं इति सिद्धम नहीं कर रहा हूँ, मुझे बोलने देना, नहीं बोलने दो तो भी बोलूँगा।
आप मराठी में नहीं बोलने दोगे तो मैं गुजराती में बोलूंगा, कहाँ जाओगे? पड़ गए गुजराती के पल्ले, पंजाबी तेरी बल्ले बल्ले। महानिर्वाण तुकाराम का वैकुंठ गमन। साहब हम पढ़ते हैं तो मन भर जाता है कि आदमी वैकुंठ गया सदे। ये उसका उत्तर कांड था। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु कर्द भैरवी। जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी कृपा लवलेस मति मंदे पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई सुंदर पंडित जसराज जी की भैरवी है ये। जसराज जी ने ये भैरवी में मानस का आखिरी छंद गाया था। और मुझे आनंद हुआ, मैं पुणे गया भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी के घर। तलगाजड़ा तो आ गए 2-3 बार आप। मैं घर गया तो हमने कहा पंडित जी तबीयत भबियत, अरे बापू सब ठीक है ठीक है, बिल्कुल सरल था। हमने कहा कुछ सुनाओ, और तुकाराम का अभंग भैरवी में सुनाया। तो महानिर्वाण सदेह वैकुंठ जाना। और कोई बुद्धिजीवी ऐसा भी कहते कि कहीं नहीं गए, इस भूमि में ही समा गए। हाँ, तो इस भूमि में समा गए तो इसका मतलब देहु वैकुंठ है। जो तुम्हारी आंख खुले तो, हाँ चलो हमें कबूल, सदैह वो यहाँ उसका निर्वाण हो गया तो देहु में, तो ये वैकुंठ में गए वो, ये बात आप नहीं काट, तो देहु वैकुंठ और रहेगा, देहु वैकुंठ है। तो मुझे मेरी राम कथा की पीठ से लगता है कि भगवान जगत गुरु तुकाराम के जीवन के ऐसे अपनी अपनी मति अनुसार हम उसको कितने विभाग में उसको हम देख सकते हैं। ये तो खंड समझने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी वो स्वयं अखंड है और उसके अभंग भी अखंड है। उसको बांटा नहीं जाएगा, उसको वो नहीं कर सकते हम। ऐसे जगत गुरु तुकाराम भगवान की भूमि पर कथा गाने का अवसर मिला है, ये मेरे लिए विशेष भाग्य की बात है। तो ये थोड़ी सी भूमिका, ये थोड़ी सी